हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है संस्कार। आप मेरे दोस्त के सामने क्यों आ गई भाभी? मैंने आपको मना किया था ना। आप नौकरों से चाय भिजवा देती। आप याद रखिएगा, आगे से ऐसे मत करिएगा। डॉक्टर आरव अपनी सीमा भाभी को फटकारते हुए बोला और फिर अपने कमरे से चला गया। सीमा उसके जाते ही मायूसी सी न जाने कब अनायास ही अतीत की यादों में खो गई। जब शादी होकर आई थी तब अनायास की अतीत की यादों में खो गई। जब शादी होकर आई थी तब आरव कितना छोटा था। करण व आरव के माता पिता का देहांत शादी के 1 साल पहले हुआ था। कुछ महीने से बुआ जी ही देखभाल कर रही थी। शादी होकर आते ही बुआ जी छोड़कर चली गई। वह बोली कि अब घर की बहू आ गई है, देवर की देखभाल कर लेगी। शादी की पहली रात ही करण मेरे पति ने आरव की जिम्मेदारी मेरे ऊपर रख दी थी। मैंने हमेशा बहुत प्यार किया आरव को, ताकि कभी माँ बाप की कमी उसे महसूस ना हो। यह चाहती थी कि मैं सदा एक दिन मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उस दिन मैं व करण बहुत ही खुश थे। अपने परिवार को बढ़ता देख तथा अपने प्यार की निशानी को लेकर मैं हसीन सपने सजाने लगी। अभी 5 महीने बीते थे। मैंने और करण ने उस बच्चे का नाम तक सोच लिया। पहली बार माँ बनने का अलग ही सुखद एहसास है। उसी खूबसूरत पलों को हर माँ की तरह मैं भी अपनी आंखों में सजा रही थी। मेरे दिन बहुत ही अच्छे से राजी खुशी बीत रहे थे। तभी अचानक एक दिन आरव खेलते खेलते सीढ़ी पर न जाने कैसे गिरने वाला था। तभी मैंने आप देखा ना ताब फटाक से उसे खींचकर बचा लिया, पर इसमें मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं धड़ाधड़ करती हुई सीढ़ी पर नीचे गिरती चली गई। पेट में जोरदार पीड़ा शुरू हो गई और बहुत सी चोट भी आई। डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने बताया कि गर्भपात हो गया तथा अब मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। करण, वह मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। क्या सोचा था और क्या हुआ? हमारे सारे हसीन सपने चकनाचूर हो गए। कई दिनों में मैंने अपने को संभाला। मैं और करण आरव को ही अपना संतान मानने लगे और अपनी परवरिश में अपना सब कुछ अर्पण करने का संकल्प ले चुके थे। धीमे धीमे आरव बड़ा होता जा रहा था। तभी करण की जोर जोर से आवाजें आने लगी। सीमा, सीमा, कहाँ खो गई तुम? सीमा के कंधे पर हाथ रखकर सीमा को करण ने झकझोरा। सीमा की आंखों से आंसू की निर्झर धारा बह जा रही थी। सीमा अतीत की यादों से बाहर आ गई। जल्दी से अपने आंचल से अपने आंसू को पोंछने लगी। क्या हुआ सीमा? कुछ नहीं। तबीयत सही नहीं है क्या? हाँ, सही है। तो क्या हुआ? क्या फिर से आरव ने दिल दुखाया? अरे नहीं, बस यूं ही मन उदास है। नहीं, मैं कई दिन से देख रहा था, उसको बात करने की तीज ही नहीं रह गई है। अरे पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया तो क्या छोटे बेटे का लिहाज भूल जाएगा? क्या यही संस्कार दिए हमने उसे? अपनी सारी जिंदगी लगा दी उस पर, उसका वह यह सिला देगा, ऐसा अपमान करेगा? क्या किया बताओ ना। अरे बोलो ना, कुछ नहीं। बताओ सीमा, तुम्हें मेरी कसम। इस बात ने सीमा को अंदर तक झकझोर दिया। सीमा आंखों में आंसू लिए सुबक सुबक के दुखी मन से बोली, मैं तो बस उसके दोस्तों के सामने चाय लेकर गई थी तो उसको खराब लगा। शायद वह सब बच्चे पढ़े लिखे हैं, इसीलिए उसको खराब लगता होगा। जाने दीजिए, कुछ न कहिएगा। आरव को खराब लग जाएगा। करण, गुस्से में हर बात को मना कर देती हो, पर आपकी तो मैं उसको जरूर डालूंगा। ठीक है, पढ़ लिख लिया और उसके दोस्त भी पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, तो क्या तुम पढ़ी लिखी नहीं हो? तुमने अपने समय के हिसाब से पढ़ाई की है, और यदि कोई माँ बाप पढ़े लिखे ना हो तो क्या बच्चे उसकी इज्जत नहीं करेंगे? यह कहाँ लिखा है? जो आज के बच्चे हैं उनका अच्छा भविष्य हमने ही तो बनाया है। अपने आप हो कड़ी मेहनत और धूप में जला हमने उनका आज का दिन सजाया है। उन्हें आज इतना काबिल बनाया है कि वह समाज में और बैठ उठ सके। इसीलिए थोड़ी न पढ़ाया कि वह बड़ों की इज्जत करना भूल जाए। यदि पढ़ाई से यही शिक्षा मिली तो ऐसी पढ़ाई तो बेकार है। हम अपने माँ बाप की कितनी इज्जत करते थे, जबकि वह लोग तो बिल्कुल अनपढ़ थे।
हाँ हाँ, अब चुप हो जाइए। आप आज पहली बार इतनी तेज आवाज में क्यों बोल रहे हैं? वह सुन लेगा। सीमा ने करण को टोकते हुए बोला, नहीं, आज तो मैं उसको जरूर बोलूंगा। यह तो कोई तरीका नहीं है। तभी दरवाजे पर सीमा की नजर गई। वहां आरव आंखों में आंसू लिए सब सुन रहा था। अरे आरव, तू आजा बेटा। आरव दौड़ के सीमा के पास आकर उसकी गोद में सिर रखकर बोला, माफ कर दो भाभी माँ, माफ कर दो। ना ना बेटा, कोई बात नहीं। सीमा रोने लगी और उसके बालों में उंगली फेरने लगी। करण भैया से बोला, भैया मैं अहंकार में आ गया था, मुझसे गलती हो गई, आगे से गलती नहीं होगी। भैया आप सही कह रहे हैं, मैं नालायक हो गया हूँ, मुझे बड़े छोटों की तमीज खत्म हो गई है, माफ कर दो भैया। कहकर जोर जोर से आरव रोने लगा। करण भी उसकी आंखों में आंसू देख अपना सारा गुस्सा भूल गया। उसने भी बढ़कर आरव को गले लगा लिया और बोला, आरव बेटा, पढ़ने का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि उससे अच्छे संस्कार, बड़े छोटों की इज्जत करना, अच्छा कैरियर बनाना, सब सीखना चाहिए। आरव रोते हुए बोला, जी। माहौल को हल्का करने के लिए करण ने बोला, अभी तक तू सबको इंजेक्शन लगाता था ना, आज मैंने तुझे डांट के इंजेक्शन लगाया। अब यह डांट रूपी दवा का असर हमेशा रहना चाहिए। कह के करण हंस दिया। करण की बात सुन सीमा, आरव भी हंसने लगे। सबकी आंखों में आंसू थे पर होठों पर हंसी। दिल में जो भी मालाल सा था आंसू में धुल गया। दिल एक दूसरे के प्रति फिर से प्यार से भर गया। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।